हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आई एम श्योर थंबनेल देख के आप लोगों को ये लगा होगा कि इसके अंदर फिर से आप वही ट्विन टावर की डेमोलिशन देखने वाले हो जो आप पिछले 1 या 1.5 दिन से इंटायर इंटरनेट पे देख रहे हैं। पर डोंट वरी, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सिर्फ आंसर्स जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आई एम श्योर उठ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आफ्टर ऑल ये डेमोलिशन हुई क्यों। तो कहानी शुरू होती है 2005 से, जब सुपरटेक बिल्डर्स अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का प्लान सबमिट करते हैं नोएडा अथॉरिटी में परमिशन के लिए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था एमराल्ड कोर्ट। अब इस प्रोजेक्ट के लिए उनको परमिशन मिल जाती है नोएडा अथॉरिटी से, और जो परमिशन मिलती है वो मिलती है टू कंस्ट्रक्ट 14 टावर्स विद 9 फ्लोर्स इन ईच, प्लस 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड अ गार्डन एरिया फॉर ऑल द रेजिडेंट्स हु आर गोइंग टू बी देयर। अब जैसे कि हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होता है कि कोई भी बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाने वाला है। तो बिफोर इवन स्टार्टिंग देयर प्रोजेक्ट्स व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट लुकिंग फॉर बायर्स। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है कुछ प्रॉपर्टी खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में, ये लोग उन ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। उनके साथ अपना लेआउट शेयर करते हैं, अपना एक डिजाइन शेयर करते हैं, अपना आउटलुक शेयर करते हैं कि वो कैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड देन दे गिव देम अ टेन्योर प्लान, यानी कि उनको एक टेन्योर प्लान दिया जाता है कि वो जो है पूरा पेमेंट एक साथ ना करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़े थोड़े पेमेंट करते रहे। और उससे क्या होता है, उसी वही पैसा जो बिल्डर के पास आता है उस पैसे से बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बनाता है और अपना प्रॉफिट भी। तो इस प्रोजेक्ट में भी कुछ अलग नहीं हुआ। 2005 में अप्रूवल मिलने के बाद सुपरटेक ने डेवलपमेंट शुरू की, कंस्ट्रक्शन शुरू की, और लोग और बायर्स आते गए, उनसे पैसे वो लेते गए। 2005 से लेकर 9 तक सब कुछ सही चल रहा था, एकदम स्मूथली चल रहा था, और इंटरेस्टेड बायर्स की जो डिमांड थी वहां पे वो बढ़ती जा रही थी। बट जब एक कंस्ट्रक्शन के बीच में, जब वहां पे जो ऑलरेडी फ्लैट बायर्स थे, जो ऑलरेडी अपने फ्लैट्स बुक करा चुके थे, जब भी वो साइट विजिट करते थे तो उन्हें दिखता था कि जो एरिया ईयर मार्क था फॉर गार्डन, वहां पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जब भी वो इस बारे में बिल्डर से पूछते थे उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिलता था। यही सब चलता रहा 2012 तक। तो 2012 में जाके उन लोगों को ये पता लगा कि गार्डन एरिया में इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। तब जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता लगा कि सुपरटेक बिल्डर्स ने इसी प्रोजेक्ट का एक नया मॉडिफाइड वर्जन नोएडा अथॉरिटी को दिया है, जिसपे भी अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी ने दे दिया। और उस मॉडिफाइड वर्जन में था दिस इंक्लूजन ऑफ ट्विन टावर्स इन द एमराल्ड कोर्ट। यानी कि उनका मॉडिफाइड प्लान था कि जो बीच में गार्डन एरिया है वहां पे गार्डन को हटा के ये 2 बड़े ट्विन टावर्स बनाए जाएंगे, एंड दीज टावर्स विल कम विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। तो ये सब बहुत शॉकिंग न्यूज थी सारे फ्लैट बायर्स के लिए, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही उनसे इस बारे में कुछ डिस्कस किया गया था और ना ही उनसे परमिशन ली गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग जब उन्होंने बिल्डर से बात की, काफी कंप्लेंट्स की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वहां की यानी कि एमराल्ड कोर्ट की जो RW है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच किया ये कहते हुए कि जी ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है, इससे हमारे राइट भी वॉलेट होते हैं, तो इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकिए। वहीं पे सुपरटेक का कहना यह था कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, अगर इलीगल होता तो हमें नोएडा अथॉरिटी से परमिशन ही नहीं मिलती। और सेम बात नोएडा अथॉरिटी ने भी बोली कि जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ये प्रॉपरली लीगल है और बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ ऑल द रेगुलेशंस है। लेकिन जब कोर्ट ने सारी रेगुलेशंस को स्क्रूटनाइज किया तो उन्हें पता लगा कि जो कंस्ट्रक्शन थी ये एक्चुअल में इलीगल थी। तो 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया ये कहते हुए कि जो कंस्ट्रक्शन है टावर्स की ये बिल्कुल इलीगल है और इसे डेमोलिश कर देना चाहिए। अब जैसा कि हर बार होता है, जब भी 2 पार्टी कोर्ट जाती है और किसी एक की फेवर में ऑर्डर नहीं आता है तो डेफिनेटली वो पार्टी उस ऑर्डर को चैलेंज करती है, और वही इसमें भी हुआ। सुपरटेक बिल्डर्स ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सिर्फ सुपरटेक बिल्डर्स ने नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने भी इस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ऑर्डर गलत है, जबकि उनका इसमें कुछ ज्यादा लेना देना था ही नहीं। लेकिन ये करके उन्होंने अपने लिए जरूर पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो 31 अगस्त 2021 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये बिल्कुल इलीगल है ट्विन टावर्स की, और आपको इन्हें डेमोलिश करना ही पड़ेगा। और क्योंकि नोएडा अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को भी स्क्रूटनाइज किया कि एक्चुअल में नोएडा अथॉरिटी के इसके अंदर क्या लेना देना, उन्होंने इसको अलाउ किया कैसे। तो कोर्ट को पता लगा कि नोएडा अथॉरिटी यानी कि पब्लिक ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व थे इसको इलीगल परमिशन ग्रांट करने में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया सुपरटेक बिल्डर्स को कि वो इस ट्विन टावर को डेमोलिश कर दें। तो इतने बड़ी कंस्ट्रक्शन को 3 महीने के अंदर गिराना भी थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए आपको एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए होता है, और ये काम बिल्डर को अपने कॉस्ट पे करना था। तो इस काम को करने के लिए 2 फर्म्स को एंगेज किया, एक एडिफिस इंजीनियरिंग और दूसरी जेट डेमोलिशंस।
एडिफिस इंजीनियरिंग जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, और जेट डेमोलिशन इज अ साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी। ऑलमोस्ट 7 महीने लगे इनको पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाने में, पूरे एक्सप्लोजिव्स को उन ट्विन टावर्स में फिक्स करने के लिए अच्छे से, ताकि डेमोलिशन के दिन कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, और एक पूरा प्लान आउट करने में कि कौन कौन से लोगों को इवैक्यूएट करना है और कहाँ लेके जाना है। और 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक सब लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया, यानी कि जो एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स थे, जो कि अप्रोक्सीमेट 5000 के आसपास थे, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज, पेट्स, देयर व्हीकल्स एंड एवरीथिंग, प्लस जो एडजेसेंट एटीएस विलेज है वहां के लोगों को भी इवैक्यूएट किया गया सुबह 7 बजे तक, और दिन में 2:30 बजे डेमोलिशन कर दी गई। और जी हाँ, डेमोलिशन बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे आपने वीडियो में देखी है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी और कोई राज नहीं है। और ये डेमोलिशन जब हो गया तो मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज जब मैं सुबह कोर्ट में था तो मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि सर ये जो ट्विन टावर डेमोलिशन हुई है क्या ये लीगल हुई है? इस डेमोलिशन से करोड़ों का लॉस हुआ है लोगों को, तो क्या कोर्ट का फैसला सही था? तब मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो, और इसका आंसर ये है कि देखिए, नो डाउट ये जो डेमोलिशन हुई है इसमें मोर देन 500 करोड़ का लॉस हुआ है, इन बोथ बिल्डर को भी और जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा दिया होगा अपने फ्लैट्स खरीदने के लिए एज ए फ्लैट ओनर्स, उनको भी डेफिनेटली लॉस हुआ है। लेकिन क्या उस लॉस की वजह से ये ऑर्डर इलीगल हो जाता है? तो देखिए, ऑर्डर इलीगल नहीं है, डेमोलिशन भी इलीगल नहीं है, लेकिन इससे हम सबको एक सीख जरूर मिलती है। जब भी हम लोग कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट हो, चाहे वो कमर्शियल जॉब हो, आप लोग हमेशा अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हो, और वो पैसा आप कहाँ बचाते हो? एक प्रोफेशनल की फीस देने में, जो आपको भी पता है आपको एंगेज करना चाहिए पहले, टू मेक श्योर कि आप उस प्रॉपर्टी के, उस बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री सब चेक कर लें, और ये भी और रिकॉर्ड्स भी चेक करा लें निकाल के अथॉरिटी से कि भैया जो भी काम हो रहा है क्या वो लीगल हो रहा है, ताकि आप कल को ना फंसे। लेकिन आप लोग वो 50-60 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अपने 50-60 लाख रुपए ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे हमेशा एक रिस्क रहता है कि अगर तो बैकग्राउंड सही निकला तो आपके पैसे सही फ्रूटफुल हो गए, लेकिन अगर इलीगल निकला तो आपके पैसे सब लुट जाएंगे। और ये जो धारणा के साथ आप लोग जीते हैं कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इतना पैसा लग गया है, तो अब सरकार या कोर्ट कोई भी डेमोलिश नहीं करेगा, तो देखिए लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि अगर चाहे कितना भी पैसा लगाओ, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो एक दिन डेमोलिश जरूर होगी। तो कृपया करके अपनी जिंदगी का एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट कहीं लगाने से पहले एक छोटा चंक लगा के उसकी, उस जगह की, उस एरिया का बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें। और दूसरी चीज जो मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछी कि क्या ये डेमोलिशन इंडिया में पहली बार हुई है, तो लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं हुई है। एज रिसेंट एज 2020 कोची में 4 लग्जरी वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स इसी तरह से डेमोलिश करे गए थे, बिकॉज दे वर इलीगल, दे वर इन वायलेशन ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशंस। तो ये तो कोई बिल्कुल ना सोचे कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बस इतना है कि अब थोड़े ज्यादा लोगों को पता है, क्योंकि इस बार जिस तरह से, जिस सेंसेशन के साथ ये डेमोलिशन की गई है, तो पता ऑलमोस्ट सबको लग गया है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो गए होंगे। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।